हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कब हमें एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और अधिकतर तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इन सम केसेस वी कैन होल्ड इट कि हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो सके। तो वो कौन सा केस बनता है कि जब हमें अपनी ऑप्शन बाइंग को जो है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो थीटा डीके का होता है। अगर मूवमेंट नहीं है मार्केट में तो हमें क्या होगा कि मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब भी जो है हमारा ऑप्शन प्राइस जो है डीके होने लगता है। तो किस कंडीशन में ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे जो है मार्केट जो है मूवमेंट करेगा, बैंक निफ्टी जो है मूवमेंट करेगा। तो इसको हम देखेंगे एक सिंपल केस के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हुए। और अगर हाँ चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। पहला केस हम रिटेलर्स के साथ क्या है कि हम ऑप्शंस में एंट्री तो कर जाते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू टेक एसएल, हाउ टू टेक टारगेट, राइट। तो आप अगर मेहनत करके आप जो है कुछ टाइम बिता के आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आप जो है प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड ऑल ये सब ड्रॉ करना सीख गए, तो फर्दर आप फिर भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं काफ़ी वॉलेटाइल। ठीक है, आपने सपोज कीजिए एक दिन में जो है प्रॉपर सपोर्ट ड्रॉ किया, मार्केट आया सपोर्ट में एक बढ़िया सा कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ। और अगर हाँ कैंडलस्टिक का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो, उसमें समझा है कि कौन से कैंडलस्टिक जो है वर्क्स करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद जो है आपने एंट्री करी है, राइट प्लेस में एंट्री करी है। ठीक है, चाहे वो सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है, बाय हो या सेल हो, राइट प्लेस पे एंट्री करी, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है। तो सपोज कीजिए आपने जो है ऑप्शन खरीदा है 150 रुपीज़ में। ठीक है, आपका एसएल है 20 रुपीज़ का एंड टारगेट है 40 रुपीज़ का, मिनिमम जो है 1:2, राइट। आपका जो है ऑप्शन पहुंच गया 190 और आपने सिंपली एग्जिट कर दिया। अब आप क्या है, खुश हैं क्योंकि आपको आपका टारगेट मिल गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं कि मार्केट जो है चले गया 250, 260, 270 एंड 300 पार कर गया। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा दुख होगा, तो आपको थोड़ा पीड़ा होगी कि आपने जो है 100 पॉइंट जो है अपने गंवा दिए। लेकिन वो बुरा नहीं है क्योंकि आपको अपना टारगेट मिल गया है। लेकिन ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हमने ट्रेड किया, फिर से हमने सपोज कीजिए कि 150 में एंट्री ली, टारगेट 190 एंड एसएल 130। ओके, फिर से हमारी डायरेक्शन में गया, मार्केट क्रॉस करा 190, तो अब हम होल्ड करने लग गए क्योंकि प्रीवियस जो है मार्केट मूव किया है। 195 किया, हम खुश हुए, फिर वापस आया 190, 180 आया, 170 आया। अब यहाँ पे जो है हमें दिक्कत होने लगी, 160 आया और हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि हमारा टारगेट मिल गया था, बट अब हम जो है एसएल में नहीं निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने 10 पॉइंट्स पहले ही निकाल दिया। अब क्या हुआ, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन आया 160, 150 आया एंड देन अगेन ये 200 पार कर गया, राइट। अब बट इन बिटवीन जब ये 180, 170, 180, 190 जा रहा था तो आपको लगा कि ये तो सिर्फ मेरा ट्रेलिंग एसएल खाने आया था और ये निकलने लगा है। आप फिर से एंट्री कर जाते हैं 170 पे और ये 200 जाके वापस से जो है 150 आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए आज मार्केट जो है साइडवेज होने वाला है और ऐसे ही वॉलेटिलिटी में जो है ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे। अब यहाँ पे आपको लॉस हुआ, फिर वो 150, 180 गया, फिर आपने एंट्री करी, एग्जिट करी, एंट्री एग्जिट करी, आप जो है यहाँ पर ओवर ट्रेड कर बैठे और आपका जो प्रॉफिट वाला डे होने वाला था वो आपने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर इशू क्या था, ना ही आपके सिस्टम के साथ इशू था, ना ही मार्केट के साथ इशू था, यहाँ पर इशू था आपकी साइकोलॉजी के साथ, जो कि इफेक्ट हुई प्रीवियस डे के ट्रेडिंग के साथ। हमेशा याद रखिए, जो प्रीवियस डे में हो रहा है वो दोबारा नहीं होगा, मार्केट में रिपीटेशन नहीं होगा, ये सोच के आप ट्रेड करिए। आप प्रीवियस डे में आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसको अगर दिमाग में लेके अगर आज ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है आपके आज के ट्रेड में। ठीक है, ये तो मैंने सब सिंपल समझा दिया कि साइकोलॉजी क्या है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, इसके लिए जो है सुनते हैं एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी। ठीक है, ये प्रोसेस है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात तो मैं डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा कि ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, बट आपको प्रोसेस के थ्रू जो है समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ सके, आप समझ सके कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, राइट। मैं सिंपल आपको एक पॉइंट में बता दूंगा, आप सुन के चले जाएंगे, फिर अपना जैसा करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे ना। तो आपको देखिए, पेशेंस हर जगह चाहिए, चाहे लर्निंग में हो चाहे अर्निंग में हो, जो है आपको हर जगह पेशेंस चाहिए। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लर्निंग में भी, और जब आप अर्न करने लगेंगे, आप प्रॉफिटेबल होंगे, तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल सी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। मान लीजिए आपके पास एक नाव है जो कि आपने बड़ी मेहनत के साथ जो है बहुत 1 आध साल 2 साल 3 साल के साथ जो है बड़े उससे बनाया है, बड़े परफेक्ट तरीके से उसे बनाया है।
अब आप चल गए हैं उस नाव से सफ़र करने के लिए एक नदी में, राइट। तो आप सफ़र करते हैं यहाँ पर नदी में। अब यहाँ पे बनते हैं 3 केस बनते हैं। पहला केस कि नदी की डायरेक्शन, हवा और आपकी नाव की डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 क्या होंगे, आपके कंपोनेंट होंगे जो आपकी नाव के मूवमेंट को डिसाइड करने की आपकी मूवमेंट कैसी हो रही है, ठीक है। केस 1 में क्या होता है कि आप रिवर जो है, रिवर और हवा एक डायरेक्शन में है और आपकी नाव अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है, आप रिवर की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नाव के साथ, बट एयर जो है, हवा जो है आपकी अपोजिट जा रही है। केस थर्ड क्या होता है कि आपकी रिवर, आपकी नाव और हवा तीनों एक ही डायरेक्शन में। तो आप बताइए कि किस डायरेक्शन, किस केस में जो है आपका मूवमेंट तेज होगा। ऑफ कोर्स केस नंबर 3 में, जहां पर तीनों कंपोनेंट्स जो है अलाइंड है, एक डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है अब हम मार्केट में समझेंगे। जैसे आपकी नाव है जो आपने बड़ी मेहनत के साथ बनाई हुई थी, वैसे ही यहाँ पर मार्केट में आपने मेहनत के साथ जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखा है। आपने देखे हैं कि मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं, ये सब आपने जो है ओवर अ पीरियड आपने सीखा है। तो ये आपकी हो गई नाव। अब आपको करना है क्या, यात्रा करनी है, आपको करना है ट्रेवल। तो नाव के साथ जो है आपको क्या है, अदर कंपोनेंट्स भी होंगे जो आपके यात्रा को सुगम या दुर्गम बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप करते हैं, सपोज कीजिए आप करते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड। मोस्टली सबका फेवरेट बैंक निफ्टी ही है, जो कि थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी को कौन चलाता है, बैंक निफ्टी के क्या कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है 12 बैंक्स। कौन कौन से, वो आपको पता ही होगा, आप सर्च करेंगे तो आपको साइट में मिल जाएंगे, जिसमें मेन है HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक, SBI, इंडस बैंक, ठीक है। ये 6 बैंक जो है मेन है। इसमें से भी जो टॉप 3 है HDFC, ICICI और एक्सिस, और कोटक को भी मिला लीजिए, तो ये जो है आपके मेन बैंक है, ठीक है। अब आपने एनालिसिस किया, बढ़िया एनालिसिस किया बैंक निफ्टी में, आपने जो है एंट्री ले ली है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़िया जा रहा है एकदम। आज मान लीजिए ट्रेंडिंग डे है। अब आपका टारगेट भी आ गया अच्छा खासा, तो अब आप क्या करेंगे, आपको होल्ड करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि होल्ड करूं या एग्जिट करूं। ये अगर आपके दिमाग, अगर आपका क्लियर है कि मेरे को एग्जिट करना है अपने टारगेट में, तो ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा सकती है, आज बहुत दिनों से साइडवे या वोलेटाइल हो रहा है, आज एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है इसके कंपोनेंट्स देखने हैं। जैसे वहां पर हवा जो है हमारा कंपोनेंट था, नदी का डायरेक्शन हमारा कंपोनेंट था, तो यहाँ पर भी आपको इसके कंपोनेंट्स देखने हैं। मेनली जो ये स्टार्टिंग के 6 बैंक हैं उनको देखना है। अब इन बैंक में भी जो है HDFC, ICICI, ये 2 बैंक जो है लगभग 50% कवर करते हैं बैंक निफ्टी का। तो इन 2 का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में, तो ये दोनों भी जो है अप ट्रेंड में होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक बैंक और, एटलीस्ट जो बाकी के 4 बैंक के बचे, उनमें से एक बैंक और इसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो आपका क्या है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेन कंपोनेंट्स भी आपकी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका एनालिसिस, जो आपकी मेहनत है, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, आपको टारगेट भी मिल चुका है, तो आप अपना इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ये बैंक से अगर ऊपर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये मूवमेंट को स्लो कर देंगे, और जहां पर मूवमेंट स्लो हो गया वहां पर आपका डीके होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, कोई आशा के साथ बैठने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो ये ऑप्शन का प्राइस है ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा, या ये बहुत तेज रॉकेट की तरह जाएगा। वो कहीं नहीं जाने वाला है। हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो कोई एक छोटा बैंक है या कोई अदर बैंक है जिसकी बहुत अच्छी न्यूज आई, वो बहुत बढ़िया जा रहा है, तो उसके कारण जो है बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में चले जाए। बट ये कभी कभी होता है, कभी बहुत रेयर होता है। बस उस 1-2 दिन के लिए जो है, आप साल भर तो अपना नहीं दे सकते ना। अधिकतर तो मार्केट जो है इन बैंक्स के सहारे ही, इनके बैंक्स की दिशा में ही, डायरेक्शन में ही चलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1-2 दिन का राजा बनना है या फिर आपको कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट कमाना है। तो जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप बढ़िया एनालिसिस कीजिए। बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड लिया, आपने टारगेट डिसाइड किया, सब किया, अगर आपको कभी लगता है कि ये ट्रेंडिंग डे हो सकता है, आपको होल्ड करने की जरूरत है, आप कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर, सब्सक्राइब, सब चीज़ करिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।